हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 24 नवंबर दिन मंगलवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आत्मा द्वारा पवित्रता। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय के 13वें वचन में हम इस तरह पाते हैं, परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। अजीजों, आपको पवित्र आत्मा में पैदा होना चाहिए, पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए शब्दों को बोलना चाहिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। इसके अलावा आपको पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र बनाया जाना चाहिए। जो लोग एक मसीही जीवन को जीना चाहते हैं, उन्हें लगातार और आगे भी पवित्र बने रहना चाहिए। पौलुस प्रेरित कहते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के 23वें वचन में हम इस तरह पाते हैं, पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। पवित्रता के बिना प्रभु को अपने दूसरे आगमन के दौरान उतरते हुए नहीं देख सकते। परमेश्वर के 3 कारक हैं जिनके द्वारा वह आपको पवित्र बनाता है। वे हैं मसीह का लहू, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपको इन 3 चीजों से शुद्ध करता है। आप पूछ सकते हैं कि पवित्र बनने के लिए आपको क्या करना है। आपको जो करना है वह यह है कि खुद को पवित्रता का जीवन जीने के लिए पूरी तरह से समर्पण करना है। बिना रुके प्यास और पवित्रता की इच्छा आपके दिल में उठती रहनी चाहिए। अक्सर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाना होगा और दिखने वाली सभी कमियों को दूर करके खुद को साफ करना होगा। इसके अलावा आपको अपने मन, आत्मा और शरीर को पवित्रता के लिए समर्पित करना होगा। पौलुस प्रेरित रोमियो 12वें अध्याय के 1 पहले वचन में कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, आपको अपने शरीर को पवित्रता के लिए अर्पित करना होगा, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए अपने शरीर के विषय में सतर्क रहें। सांसारिक सुखों की खातिर और उन चीजों की खातिर जिन्हें आपका मन और शरीर पूरा करना पसंद करते हैं, अपने अवयवों को बेच ना दें। दुनिया के लोग गंदगी और गुप्त पापों में गिर जाते हैं और इस तरह खुद को अपवित्र कर लेते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, प्रभु आपके परमेश्वर ने आपको उसके निज लोग और पृथ्वी के अन्य सभी के ऊपर एक खजाने के रूप में चुना है। आप उनके लिए चुने हुए लोग हैं। आप यीशु मसीह के खून से धोए हुए लोग हैं। आप यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं और अनुग्रह के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए पवित्रता के साथ अपने शरीर की रक्षा करें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 19वां वचन, जहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में प्रातःकाल के लिए हमने लिया है यहेजकेल उसका 22वां और 23वां अध्याय। शाम के लिए पहला पतरस का 1 अध्याय। इन वचनों के सुनने पर, इस पर मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सारी बातों में
बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।